हेलो फ्रेंड्स, कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एक लड़के के सर पे अपना सर टिका के कह रही होती है उससे, रिलैक्स, मैं चार्ट संभालने में एक्सपर्ट हूँ। और उसके कान के पास जाके कहती है, इसीलिए टेंशन मत लो और जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं जेंटल रहूँगी। और हम देखते हैं कि उसके हाथ में एक कपड़े का टुकड़ा होता है जिससे कि वे उस लड़के के साथ कुछ कर रही होती है और हमें दिखाया जाता है कि वे उसकी आँख में बांध देती है उसे, और फिर उसके कपड़ों को स्लाइड करके उसकी बॉडी को रब कर रही होती है जिससे, और ये सब चीज़ें उस लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। और हम देखते हैं कि वहाँ पे वो दोनों अकेले नहीं होते, उनके साथ कोई और भी होता है और वो चिल्ला के कह रहा होता है शर्माते हुए, ओह ये मैं क्या देख रहा हूँ, ओह मेरे डियर होस्ट प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं इन सब चीज़ों के लिए बहुत छोटा हूँ। आई नो कि आपको विलन काफ़ी अट्रैक्टिव लगता है, बट उसकी कंडीशन का भी ध्यान रखें, अपने आप को उसके ऊपर थोपे नहीं। आपको कम से कम उसके बेटर होने का इंतज़ार करना चाहिए था। लेकिन अगर आप सच में ये चाहते हैं तो मैं इस इशू से बचने के लिए इस शो को थोड़े वक्त के लिए अवॉइड कर सकता हूँ। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि ये एक गेम है। और उसकी बक सुन करके उसकी होस्ट उससे गुस्सा करते हुए कहती है, तुम अपना मुंह बंद भी करो, अगर इसमें अपनी खुद की ज़िंदगी का सवाल नहीं होता तो कोई भी ऐसा करना पसंद नहीं करेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कुछ घंटे पहले का सीन, और फिर हमें एक इंसान दिखाया जाता है जिससे कि कोई पीट रहा होता है। पीटने की वजह से उसके मुंह से खून निकल रहा होता है और उसके मुंह से खून निकला हुआ किसी के पैरों पे गिरता है। ये एक औरत होती है जो कि अपनी आंखें खोल रही होती है, वे बेड पे आराम से लेटी हुई होती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। और ये सोचते सोचते हुए मन में कह रही होती है, क्या मैं अभी मरी नहीं थी? और वो 10 मिनट पहले का सीन याद कर रही होती है, या फिर किसी और के शरीर में भेजने से पहले मुझे हेलुसिनेट हो रहा है। और मैं ये बता दूं कि ये हमारा सेकंड मैन लीड है जो कि बैठा हुआ है बंधा हुआ, और हमारी फर्स्ट मैन लीड एक कंप्यूटर में कुछ देख रही होती है। मुबारक हो, टैलेंट सेविंग सिस्टम का तीसरा मेजबान बनने के लिए आप बधाई दी जाती है और यहाँ पे 077 सिस्टम आपका सपोर्ट करेगा। और रही बैकग्राउंड की बात तो वो आपको जल्द ही मिल जाएगी। और हम देखते हैं कि हमारी फर्स्ट मैन लीड उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है और उसकी आंखें चमक रही होती है। और फिर उसे इस स्टोरी की पूरी कहानी पता चलती है। क्यू साम्राज्य के तीसरे राजकुमार सेन यूजियान को युद्ध में पराजित होने के बाद यू साम्राज्य में भेजा गया और वे यहाँ पे यू साम्राज्य की सबसे बड़ी राजकुमारी का पालतू बन गया। और यहाँ पे उसे एक्सट्रीमली ह्यूमिलेटेड करने की वजह से उसकी पर्सनैलिटी अपने चरम पे पहुँच गई और उसमें काफ़ी बुरी चीज़ें उभर के आई, जिस वजह से वे काफ़ी अत्याचारी बन गया और वे एक विलन का रूप ले लिया। फिर वे देश को एक करने के बाद उसने राजकुमारी को काफ़ी यातनाएं दी, जिससे कि उसके पैर टूट गए थे और आवारा कुत्तों को उसका मांस खाने दिया 3 दिन और 3 रात तक। और इतना कुछ होने के बाद उसकी लाश को 3 सालों तक साम्राज्य के द्वार पर लटका दिया गया। और दुर्भाग्य से कहना पड़ रहा है, मुझे यून साम्राज्य की राजकुमारी के रूप में रिबॉर्न होना पड़ा, जिसका कि नाम है यून गुई यो। और ये सब बातें याद करते हुए वे अपने सर पे हाथ रखते हुए सोच रही होती है और सामने की तरफ देखते हुए कहती है, और जो मेरे साथ ये सब करेगा वो इंसान यही है। और हम देखते हैं कि सेन उसे देखते हुए घूर के कहता है, क्या रॉयल हाईनेस फाइनली सेटिस्फाई हो गई है? और यून को ये सब बातें समझ नहीं आती, वो उसे देखते हुए मन में कहती है, सेटिस्फाई? और ये सब कहने के बाद सेन बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और यून और उसके साथ में खड़ा एक इंसान शॉक हो जाता है और उसको देखता है। और सेन का एक साथी उसके पास जाके उसे जगाने की कोशिश करते हुए कहता है, योर हाइनेस प्लीज जाग जाइए। और यून की तरफ देखते हुए चिल्लाते हुए कहता है, योर रॉयल हाइनेस, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, बस इस बार महामहिम को माफ़ कर दीजिए। और उनके 2 अंग पहले से ही टूटे हुए हैं, यही उनके लिए बहुत बड़ी सज़ा है। मैं आपसे विनती करता हूँ, प्लीज़ उनको छोड़ दीजिए। और ऐसा वे माफ़ी मांगते हुए बार बार में झुकते हुए कह रहा होता है। और यून उसे बड़े ध्यान से देख रही होती है, उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक ही उसे कुछ समझ में आते हुए कहती है, रुको, क्या कहा? वह पहले से ही टूटा हुआ है? और उसकी नज़र सेन के पैरों में जाती है और ये वही मोमेंट है जहाँ यून का दिमाग इस नॉवल की
ओरिजिनल राजकुमारी के साथ होने वाले भविष्य की घटनाओं से भर गया और वे घबराते हुए सोच रही होती है। पब्लिक के सामने टांगना, कुत्तों को खिलाना और लाश की 3 सालों तक नुमाइश करना। ये सब सोचने के बाद यून एक गहरी सांस छोड़ती है और फिर किसी को देखते हुए कहती है, क्या यही वो चीज़ है जिससे कि उसके पैरों को कुचला गया था? और वह इंसान मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अपने सर के पीछे ले जाते हुए उससे कहता है, जी हाँ महामहिम। और यून जल्दी से उसके पास आके उस चीज़ को उससे छीन लेती है और यून आगे बढ़ते हुए, खून को कुचलते हुए आगे चलते हुए एक भयानक लुक देते हुए निंग को देख रही होती है। और निंग को देखते हुए मन में सोचती है, चूँकि मेरी मृत्यु पहले से ही तय है तो भला मैं ही क्यों नहीं। और उस चीज़ से निंग को मारते हुए कहती है, उस कारण को ही नष्ट कर दूं। और वे उस चीज़ से निंग को मारने ही वाली होती है, तभी बीप 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 की आवाज़ आने लगती है और साथ ही वार्निंग, जिसे देख के यून काफ़ी शॉक हो जाती है। वे उसे मारते मारते रुक जाती है और फिर हमें समय दिखाया जाता है और फिर सिस्टम आके उसे रोकते हुए कहता है, प्लीज़ डियर होस्ट, आप जो कर रहे हैं उसे इमीडिएटली रोक दीजिए। और ये देख के यून रुक जाती है और तिरछी निगाहों से सिस्टम को देखते हुए कहती है, आखिर ये चूहा कहाँ से आ गया? और उसकी बात सुनकर के सिस्टम कहता है, मैं चूहा नहीं हूँ, मैं सिस्टम 007 हूँ और मैं यहाँ आपको असिस्ट करने आया हूँ। डियर होस्ट, आपके सामने जो समय चल रहा है वो आपकी मृत्यु का समय है। अगर जब ये एक बार 0 तक पहुँच जाए या फिर तानाशाह मर जाए तो आप भी मर जाएंगे। प्लीज़ सिस्टम के उद्देश्य को फॉलो करें और अपने आप को बचाने के लिए तानाशाह को बचाएं। और उस हथियार को नीचे टेकते हुए कहती है और निंग को देखते हुए मुंह बना के कहती है, क्या मुझे इसे सचमुच बताना होगा? और सिस्टम मुझसे कहता है, हाँ डेफिनेटली, अगर ये मर गया तो आप भी गए। और सिस्टम की तरफ देखते हुए कहती है, तो मेरे तानाशाह को बदल दो, वैसे भी ये मुझे अंत में मार ही देगा। मेरे डियर होस्ट, हमारा काम इसे बचाना है, ना कि मारना। और इसने काफ़ी कष्टों को सहा है जिसकी वजह से ये इतना बुरा इंसान बन गया है। हमें इस पे काम करना होगा। हमारा काम है इसे बचाना और एक नया इंसान बनाना, और जिससे कि वे प्यार और शांति के साथ और शांति और प्यार के साथ आगे बढ़ेगा। ये एक अच्छा विकल्प रहेगा। फिर हम देखते हैं कि एक इंसान झुकते हुए माफ़ी मांगते हुए कहता है, प्लीज़ मुझे बख्श दीजिए महामहिम। और फिर यून एक गहरी सांस छोड़ते हुए मन में सोच रही होती है, आराम से बैठे हुए आंखें बंद करके। नौकर उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हैं मानो कि जैसे वो एक कुत्ता हो, जबकि वो एक राजकुमार है, तो आखिर कैसे कोई बुरा नहीं बनेगा। और फिर सिस्टम यून के पास आके कहता है, माय डियर होस्ट, आपने आखिरकार नॉर्मल इंसानों की तरह सोचना शुरू कर दिया। वाकई में देखने से वे काफ़ी दयनीय लगता है ना? और यून उसका तरफ ध्यान से देख रही होती है जैसे कि उसे उसकी बात पे कोई इंटरेस्ट ना हो। और फिर सिस्टम उसे बता रहा होता है, एक राजकुमार होने के बावजूद भी उसे महारानी के यहाँ लाया गया और उसे एक पालतू कुत्ते की तरह रखा गया और उसे काफ़ी कष्ट सहना पड़ा। कहता है, विदेश में मौत से भी बदतर ज़िंदगी जीना, बस सिंपली वो बस इतना ही कह पाता है। तभी रुक जाओ, यू अंडरस्टैंड दिस मैसेज क्लियरली। अगर मैं टैरेंट को चेंज कर पाती तो वो मैं होती जो उसे सबसे पहले मारती। और उसकी बात सुन करके सिस्टम शॉक हो जाता है। वह कहता है, हाँ? और फिर वो कहता है, क्या तुम्हें उसके प्रति एक रत्ती भरी भी दया नहीं है? और क्या आप उसे वाकई में बचाना नहीं चाहती? ऐसा सिस्टम अपनी बातों को जोड़ देते हुए कह रहा होता है। और फिर यून सिस्टम को देखते हुए कहती है, हाँ, मैं जिस अंडरवर्ल्ड से आई हूँ वहाँ पे एक कहावत काफ़ी फेमस है। और सिस्टम को कुछ समझ नहीं आता। वह कहता है, फेमस है? और वो कहती है, जब बगावत आएगी तो महारानी मर जाएगी। तो कहा जाए तो महारानी का पालतू बनने और उसकी डिग्निटी को थोड़ा कुचलने के अलावा उसका जीवन मेरी पिछली ज़िंदगी के आवारा कुत्तों से बेहतर है। कम से कम वह अच्छी तरह से खा और पी तो सकता है। ऐसा वे अपने बालों को छूते हुए कहती है और अचानक ही उसके पेट में से आवाज़ें आने लगती है और वो कहती है, मुझे भूख लग रही है। महामहिम, हम लगभग आपके चैम्बर के तरफ ही हैं। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि भोजन तैयार किया जाए। वैसे महामहिम, आपको क्या पसंद है? और वो कहती है, सब कुछ। और फिर यून के लिए खाना परोसा जाता है और वहीं पे एक दासी उससे कहती है, योर हाइनेस, क्या मैं आपके लिए खाना परोसूं?
और उसके तरफ देखते हुए यून मन में कहती है, इतनी छोटी सी तस्तरी पकड़े हुए आखिर तुम किसे बेवकूफ़ बना रही हो। और यून उसे कहती है लीव, और वो मैड कहती है जी ऑफ कोर्स। फिर यून अपनी ललचाई भरी नज़रों से खाने को देख रही होती है और उसकी खुशबू सूंघते हुए कहती है ये डिलीशियस अरोमा, मेरे जैसे इंसान के लिए ये खाना एकदम परफेक्ट है। और फिर वह जल्दी जल्दी इधर उधर से खाने लगती है और खाते हुए उसे अचानक कुछ दिखाई देता है। वो कहती है और उस बोर्ड पे लिखा होता है 1 दिन 19 घंटे और 36 मिनट। और वह चिल्लाते हुए कहती है इनोसेंट बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ऐसे कहते हुए वे सिस्टम को पकड़ लेती है और कहती है काल कोठरी से लौटने में हमें 2 घंटे से अधिक का समय नहीं लगा होगा। समय में अभी भी 1 दिन और 21 घंटे होने चाहिए और तुमने अतिरिक्त 2 घंटे क्यों काट लिए? और क्या ये स्टैंडर्ड के अनुरूप नहीं था? और उसके हाथ में दबे हुए सिस्टम कहता है माय डियर होस्ट, ये मैं नहीं हूँ, ये प्रणाली है और आपका टाइम कनेक्टेड है सैन यू की फीलिंग से। अगर उसकी भावना आपके प्रति कम हो जाएगी तो आपकी टाइम भी कम हो जाएगा। और हमें दिखाया जाता है कि यून उसे एक छड़ी से पोक कर रही होती है और सिस्टम घबराते हुए कहता है उसकी फीलिंग अचानक ही कम हो गई है और ऐसा इसलिए है शायद वो जाग गया है, ऐसा सिस्टम रोते हुए कह रहा होता है। और वे सिस्टम को छोड़ते हुए कहती है मैंने उसे बचाया और किसी अन्य अधिकारी को दे दिया और अगर वे अब भी इस चीज़ को अच्छा नहीं मानता तो भला मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। और सिस्टम मुझसे कहता है घबराते हुए ऐसा लगता है शायद कोई और कारण हो। और फिर यून टेबल पे अपने हाथ को पीटते हुए कहती है सैन यून जान, और कहती है क्या मैंने पिछले जन्म में उसका कोई कर्जा खाया था और क्या मैंने ऑलरेडी उसकी फीलिंग्स को रिफ्रेश नहीं किया। और वे सामने देखते हुए कहती है यहाँ के अच्छे खाने के लिए मैं अपने लिए उसकी भावनाओं को फिर से एक नया मोड़ दूंगी। और हमें किसी को बैठते हुए दिखाया जाता है और फिर हमें 3 लोग दिखते हैं। उनमें से एक छोटी बच्ची के सर पे हाथ रखते हुए झुक रही होती है और हम देखते हैं कि छोटी बच्ची यून को देख रही होती है तिरछी निगाहों से। और वो छोटी बच्ची उस औरत को देख के कहती है मास्टर आखिर ये औरत कौन है? और उसकी मास्टर उसको चुप करते हुए कहती है क्या तुम अपनी मौत चाहती हो? और अपने सर को नीचे रखो। और ये जो औरत है वो एम्पायर की मोस्ट बिलव्ड प्रिंसेस है जिसके पास में सब चीज़ की अथॉरिटी है और जो कोई भी राजकुमारी को गुस्सा दिलाता है वो एक अपराधी माना जाता है। और वे अभी अपने खाए हुए चीज़ को याद करते हुए कहती हैं जो चीज़ मैंने अभी खाई वो बहुत ही टेस्टी था और मुझे कल के लिए उन लोगों से ये कहना होगा कि जो आज खाना बनाया था उसे डबल कर दें। और वे अपनी दासियों से कहती है तुम लोग यहीं पे इंतज़ार करो और वो लोग कहती है जी योर हाइनेस। और हम देखते हैं कि वे एक जगह जा रही होती है अकेले और सिस्टम मुझसे कहता है डियर होस्ट, मेरे ख्याल से ये जगह वो होना चाहिए जहाँ सैन यून जान रहता है। और वे उस जगह को देखते हुए मन में सोच रही होती है महारानी के आलीशान महल की तुलना में ये जगह जर्जर और बेकार लगता है। फिर वे एक जगह पहुंचती हैं जहाँ के अंदर कमरे में से आवाज़ आ रही होती है महाराज, आप जैसे बेगुनाह इंसान की रक्षा न कर पाना मेरी गलती है। हाँ। और यून मन में कहती है हाँ आखिर ये मैं क्या सुन रही हूँ। फिर वह दरवाजे में कान लगा के सुन रही होती है सिस्टम के साथ। और हमें अंदर दिखाया जाता है सैन और उसके साथी को। सैन का साथी उसके पास बैठे हुए रोते हुए उससे ये सब कह रहा होता है और सैन लेटा हुआ होता है। और सैन का साथी कहता है मैं एकदम बेकार हूँ, मैं किसी काम का नहीं, मैं बस खड़ा होके देख ही सकता हूँ, मैं मरना डिजर्व करता हूँ। महारानी ने आपके पीछे छड़ी चुभाया, मुझे जिंदा नहीं रहना चाहिए। प्लीज़ योर हाइनेस मुझ जैसे बेकार सर्वेंट को पनिश कीजिए। और ये सब बातें यून भी सुन रही होती है और वे गुस्से में चिढ़ते हुए चिल्लाते हुए कहती है क्या तुमने अभी अभी ये कहा कि मैंने उसके पीठ में छेद करने के लिए छड़ी का उपयोग किया? अगर तुम्हें कुछ पता ही नहीं है तो मत बोला करो। और कहती है तभी कोई आश्चर्य नहीं कि मेरे लिए उसकी भावनाएं खराब होती जा रही है। और फिर गुस्से में चिल्लाते हुए अपने सिस्टम से कहती है अगर मैं अपने उद्देश्य को नहीं बदल सकती तो कम से कम उसके अटेंडेंट को तो चेंज कर सकती हूँ।
तुम्हें उसमें तो कोई इशू नहीं है ना? और फिर अंदर से निंग के सेवक की आवाज़ आ रही होती है, महामहिम कृपया अपने ख्याल रखें, मुझे आपकी मदद करने के लिए कोई नहीं मिला, प्लीज़ कुछ वक्त के लिए और होल्ड कर लीजिए। और फिर यून गुस्से में अपनी बाजुओं को चढ़ाते हुए कहती है, मैंने पहले किसी को स्पेशली सेन की मदद करने के लिए कहा था, और आखिर इसकी हिम्मत कैसे हो रही है ऐसे ऊट-पटांग बोलने की? ये मुझे इस तरह से क्यों फंसाया जा रहा है बार बार में? और सेन की देखभाल करने वाला ऐसा बेवकूफ़ इंसान केवल बाद में जाके मुझे परेशानी ही खड़ी करेगा। और उसको ऐसे गुस्से में देख सिस्टम मुझसे कहता है, माय डियर होस्ट, प्लीज़ प्लीज़ पहले आप थोड़ा शांत हो जाइए, रुकिए रुकिए माय डियर होस्ट। और सिस्टम कहता है, एक कारण हो सकता है कि उसकी कोई मदद करने के लिए यहाँ पे नहीं आ रहा, क्योंकि उसके लिए उसकी महारानी का स्वभाव अच्छा नहीं है, इसीलिए महल में उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, इसीलिए किसी ने भी आकर उसकी मदद करने की कोशिश नहीं की। और सिस्टम की ये सब बातें सुन कर के रानी थोड़ी शॉक हो जाती है। वो कहती है, ओह, और बड़े ही ध्यान से सोचते हुए कहती है, तो ये बात है। और अचानक ही यून की नज़र किसी पर पड़ती है, कोई बाहर से आ रहा होता है, जिसको देख कर के ये यून कहती है, हाँ। फिर हमें उसके बारे में बताया जाता है, ये मूशिन होता है, जो कि रानी के बेस्ट कॉन्कुबाइन में से एक होता है। और हम देखते हैं कि यून भी छुपके से उसका पीछा कर रही होती है। और हमें यहाँ बताया जाता है, किसी भी अनजान चेहरे को देखकर सहज रूप से छुप जाना अंडरवर्ल्ड का एक और नियम है जहाँ से वे आई है। और फिर हम देखते हैं कि मूसी ज़ोर से दरवाज़ा खोलता है और शेन खांसते हुए उसको देख रहा होता है। वो भी उसे यहाँ पे देख के थोड़ा सा हैरान होता है। और एकदम से शेन का सर्वेंट उसे चिल्लाते हुए कहता है, मेरे महाराज से दूर रहो। और शेन भी उसे अपनी तिरछी निगाहों से देखते हुए गुस्से में कहता है, चले जाओ यहाँ से। पर वो थोड़ा बेशरम टाइप का इंसान होता है और वे मुस्कुराते हुए अपने हाथ के फ़ैन को अपने चेहरे की तरफ रखते हुए कहता है, क्या कहा? गेट आउट। सेन यो जियान, क्या तुम अभी भी सोच रहे हो, या तुम्हें अभी भी ये विश्वास है कि तुम क्यू एम्पायर के प्रिंस हो? हाँ। और फिर वो एकदम से अपने फ़ैन को बंद करता है और वो अपने फ़ैन की सहायता से सेन के चिन्ह को उठाते हुए कहता है, तुमने ना केवल अपने क्यू एम्पायर को शर्मसार किया है, बल्कि तुम महारानी के कॉन्कुबाइन भी बन गए हो। और यहीं पे ये पार्ट होता है समाप्त। धन्यवाद।